ये तरीका है प्रारब्ध कर्मा को ठीक करने का। कौन सा तरीका है प्रारब्ध कर्मा को ठीक करने का, इसी को आज ये पूरे वीडियो में बताऊंगा मैं कि आप अपने प्रारब्ध को कैसे उसमें सारी चीज को ठीक कर सकते हो, कैसे आप उसको ये कर सकते हो। परमात्मा से, इस यूनिवर्स से हमें कौन कौन से टूल्स मिले हैं, उसको हम यूज करके हम इसको उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, उसको पूरा हम सहन करने की शक्ति, हम उसको एंजॉय करने की शक्ति पा सकते हैं। हमें बहुत सारी चीजों में क्या हो रहा है, मैं बहुत सारे चीजों लोगों को देख रहा हूं कि जैसे जो भी कर्मा पे बात कर रहे हैं, आपके पास मैं बताता हूँ क्रियामान कर्मा है, संचित कर्मा है और प्रारब्ध कर्मा है, बस। और जब जैसे हमने कर्मा की बात सुनी, प्रारब्ध कर्मा की बात सुनी कि हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव साइड में चला जाता है। बस इसको आपको रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। और आपको मैं बताने वाला हूं एक आगे एक स्टोरी भी बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा, जैसे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये प्रारब्ध कैसे काम करता है। हमें इस परमात्मा ने बहुत सारी चीजों को दिया है हमारे हाथ में, जैसे कि ये यूज करके तुम आगे बढ़ो, ये यूज करके आगे बढ़ो। तो देखो क्या होता है ना कि ये प्रारब्ध कर्मा की बात बता रहा हूं। ये कहां पे, जैसे किसी का, बंदे का कोई सही प्रारब्ध हो, कर्मा हो, कोई गलत कर्मा हो, तो इसको यूज करने के लिए हमें कौन कौन से टूल मिलते हैं, हमें सारी चीजें मिले हैं। बस हमारे इसमें माया का पर्दा डला हुआ है। जब हमने इस जन्म लेने से पहले ही हमारे सारे चीजें फिक्स हो चुकी थी। क्या बोल रहा हूं मैं, हमारा जन्म लेने से पहले ये जो आज ये प्रारब्ध वारब्ध बोल रहे हो ना आप, ये प्रारब्ध वारब्ध, शुभ प्रारब्ध, अशुभ प्रारब्ध सब है ना, फिक्स है। ये पहले ही लिख चुका है आपके कर्मों के द्वारा। बस यहाँ पे आके आप इस किरदार को निभा के चले जाते हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं आना। जब आप यूनिवर्स में जन्म लेने से पहले आप सोल ग्रुप बनाते हो। सोल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये मेरे माता पिता होंगे, ये मेरे भाई बहन होंगे, ये मेरी वाइफ होगी, ये मेरे बच्चे होंगे, ये मेरे नाना नानी होंगे, ये होगा वो होगा, सब कुछ उसको बोलते हैं सोल ग्रुप। तो जब आप सोल ग्रुप बनाते रहते हैं, सोल ग्रुप चुनते हैं, उसी टाइम में आपको ये बोलते हैं कि देख तू है ना सिस्टर का रोल निभाना, मैं एक भाई का रोल निभाऊंगा, और इस तरह से हम इस किरदार को निभा देंगे। तू वाइफ का रोल निभाना, मैं हस्बैंड का रोल निभाऊंगा, इसको हम ऐसे ये करेंगे। तो वैसे ही आपकी सोल ग्रुप रहता है, और वहीं पे ये सारा कर्मा प्रारब्ध आप डिसाइड करके आए हो। और उसी समय में आपको ये भी पता बताया जाता है कि देख तू जब 25 साल का हो जाएगा, कोई कोच एजी नाम का तुम्हारे लाइफ में आएगा यूट्यूब के माध्यम से, और तुमको नाम जाप के बारे में पता चल जाएगा, तुमको ध्यान के बारे में पता चल जाएगा, तुमको बहुत सारी कर्मा के बारे में पता चल जाएगा। तो उसका यूज करके तुम ये जो कर्मा है ना, प्रारब्ध है, इसको सहन कर लेना हो सकता है। और आगे भी इसको डिकोड करने वाला हूं, इसको समझो आप, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। क्या है ना, हम लोगों को जब पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आती है। उसी को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से है ना हम आपको समझाते हैं। किताबों में आप अगर खुद पढ़ोगे ये सारी चीजें प्रारब्ध कर्मा की, तो बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, लेकिन उसी को हम पढ़ के आपको सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो देखो ये सारी चीजें हैं। तो किसी का कर्मा है दुख को भोगने का, किसी का कर्मा है सुख को भोगने का। तो हम जब प्रारब्ध ये कर्मा नाम सुनते हैं तो हमारा क्या लगता है, अरे बाप रे, कर्मा मतलब कुछ ना कुछ गलत भोगने का होगा। ऐसा नहीं है। आपको अगर नियति, आपको ये कर्मा निगेटिव कर्मा आया है, तो आपको कुछ सही प्रारब्ध भी तो आया है। जैसे आपको मैं बताऊं, किसी के पास में कुछ दुख भोगने का कर्मा है कि इसको इस 3 महीने में दुख मिलेगा, तो वो दुख मिलेगा, उसकी 90% इंटेंसिटी है, 90% आहुति है। तो उसको आपके लाइफ में ये पता चल गया है कि नाम जाप से है ना हम अपना प्रारब्ध को रोन सकते हैं। ठीक है, प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है, कोच जी ने बताया है, बीके शिवानी दीदी ने बताया है। तो हमने नाम जाप चालू किया, हमने ध्यान चालू किया, हमने पॉजिटिव वीडियो देखना चालू किया, सब कुछ किया, विपासना करना चालू कर दिया, आनापानासति करना चालू कर दिया, और हमारा दुख कर्म आया है हमारे साथ में, तो हम उसको भोग रहे हैं। तो उस कर्म को जब आप भोग रहे हो, तो उस कर्मा को भोगते समय आपको वो इंटेंसिटी 20 की लग रही है। ठीक है, आपका वो कर्मा की ताकत थी 90%, लेकिन आपने नाम जप के द्वारा, आपके ध्यान के द्वारा आपने उसको 20%
पे ला लिया। अभी वो 20%, अभी वो जो 20% है, ये 90%, ये 20%, तो ये 20% जो है वो 20% भोगते समय भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या यूनिवर्स में इतना तो नाम जप कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, तो भी मुझे मेरे साथ ये चीजें हो रही है। नहीं, ये सारी चीजें क्लीनिंग हो रही है, वो जो आपके पाइपलाइन में गंदगी है वो निकल रही है, समझो इस बात को। और आपका जो 90% का इंटेंसिटी का प्रारब्ध था वो आपने नाम जप के प्रारब्ध के द्वारा, आपके नाम जप ध्यान के द्वारा 20% में ला लिया है। इस बात को आपको समझो, ये हो गया निगेटिव साइड। अभी समझो पॉजिटिव साइड। 90% लोग क्या करते हैं कि अरे कर्मा मतलब कुछ ना कुछ भोगने का ही होगा। ऐसा नहीं है, कर्मा मतलब कुछ अच्छा कर्मा भी हो सकता है। हो सकता है आपके लाइफ में 1 लाख रुपए आना है, आपका ये अच्छा प्रारब्ध है, प्रारब्ध कर्मा है, पॉजिटिव प्रारब्ध कर्मा है, आपके लाइफ में 1 लाख रुपए आना है। आप अगर उसी 1 लाख रुपए को बहुत पॉजिटिविटी से आपने उसको बहुत थैंक यू बोला, उसको धन्यवाद बोला, आपने उसको बहुत पॉजिटिविटी दी, उस 1 लाख रुपए के से अब मैं 5,000 यहाँ पे डोनेट करूंगा ऐसा सोच रहे हो, आप आने से पहले ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो वो 1 लाख रुपए क्या होगा, वो 1 लाख रुपए के बदले आपके पास में 1.5 लाख रुपए आएगा। क्यों 1.5 लाख रुपए में आएगा? क्योंकि आपने उसको ग्रेटिट्यूड दिया है, आपने उसको नामजप की शक्ति दी है, आपने उसको ध्यान की शक्ति दी है, ठीक है, आपने उसको डोनेशन की शक्ति दी है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये नाम जाप से हुआ। अगर एक साइड में हम बोलते हैं कि आपके कुछ गलत कर्मा रहोगे, प्रारब्ध रहेगा, तो आप नाम जाप से उसको कम कर सकते हो, तो एक साइड ये भी बोलना है कि आपके कुछ अच्छा कर्म होगा तो उस अच्छे कर्म की इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हो। कई पॉजिटिव निगेटिव है तो कई पॉजिटिविटी भी तो है। आप अगर दुख को नाम जप से कम कर सकते हो तो सुख को बढ़ा भी तो सकते हो। ये चीज में मुझे आप लोगों को बतानी थी, ये चीज कोई नहीं बता पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये मैंने आप लोगों को बताया है, और इसमें आगे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक इंसान ने सारी चीजें, ये भी एक नया पहलू है। ये आप जब स्टोरी सुनोगे तो तभी तो वो उससे भी आपको एक नया एक प्रारब्ध कर्मा को कैसे ठीक किया जा सकता है, उसका एक आपका एक नया पहलू आपको समझ में आएगा। तो देखो, मेरे स्कूल में एक टीचर थे अशोक नाम के। उन इंसान की अगर जिंदगी देखूं तो उस इंसान ने कभी भी किसी भी इंसान का, वो टीचर ने कभी भी किसी का गलत नहीं किया और सबका भलाई हो ऐसा ही सोचा, ठीक है। खुद के घर का पैसा लगा के लोगों को पढ़ाया उसने, बहुत अवेयरनेस दी, सब कुछ दिया, ठीक है। पर वो इंसान ये था कि वो नास्तिक था, भगवान को, यूनिवर्स को, किसी को नहीं मानता था, नास्तिक था। लेकिन उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा होता गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी। आगे मैं बताऊंगा। देखो, उनकी लाइफ में ऐसा एक समय आया कि उनको किसी ने पुलिया से धक्का दे दिया, ब्रिज से धक्का दे दिया। तो वो पुलिया से गिर के, रेती में गिर के, पत्थरों में गिर के वो गिर गए और उनके ब्रेन पे चोट लगी। तो उन 2-3 महीना तक वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट रहे। वो सारा चीज हुआ, फिर वो भूलने लगे थे लोगों को। लेकिन कुछ ऐसा कर्मा रहा होगा कि वो फिर से याद आ गया। अभी उन्होंने जॉब वॉब अच्छे से पूरी कर ली, सब कुछ अच्छा हो गया, ठीक है। उनके लाइफ में इतने अच्छे इंसान के जिंदगी में भी ऐसा कर्म आया, कुछ ना कुछ बुरा प्रारब्ध रहा होगा, इसलिए वो उनके साथ में वो एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उनके साथ में इस जन्म के भी और पिछले जन्म के भी पुण्य कर्म थे, इसलिए उनको लोगों ने बचाया, हॉस्पिटल लेके गए, सब कुछ किया, और सब कुछ, घर बार ये वो सब कुछ हो गया, ठीक है। तो उनका अच्छा कर्म था। उनके साथ में कैसे ये सारी चीजें हुई? देखो, वो सब अच्छे करते गए, दूसरे के लड़कों को पढ़ाते गए, तो उनका खुद का लड़का वे बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग कर लिया, अभी अच्छे से वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यही है हमारा अच्छा कर्मा। तो उनके साथ में ऐसा क्यों हुआ? अभी हम एक साइड में बोलते हैं कि नाम जाप करो, ध्यान करो, सब कुछ करो, विपासना करो तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। फिर इस इंसान ने तो कुछ भी ध्यान नहीं किया, मेडिटेशन नहीं किया, नाम जाप नहीं किया, कभी नहीं किया, यूनिवर्स को नहीं माना, भगवान को नहीं माना, किसी को नहीं माना, तो भी उस इंसान को कैसे सक्सेस मिली? उस इंसान के प्रारब्ध में कैसे अच्छा ही अच्छा होता गया, सब कुछ अच्छा ही होता गया। सॉरी। तो ये कैसे ही अच्छा होता गया? वो इसलिए अच्छा होता गया क्योंकि उसकी सोचने की शक्ति जैसे थी, जैसा सोचोगे वैसा होगा, जैसे सोचोगे वैसा होगा, उसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में था। और उस इंसान की नीयत अच्छी थी, इसीलिए उस इंसान की, जो टीचर है अशोक टीचर, उनकी नीयत अच्छी थी, इसलिए उनकी नीयत ही अच्छी बनी। उनकी नीयत अच्छी थी इसलिए उनकी नीयत ही अच्छी बनी, और वो जिंदगी में आगे बढ़ते गए और उनको बहुत सारा चीज है ना मिलता गया।
तो देखो, हो सकता है कोई इंसान इतना पॉजिटिविटी से दिख रहा है, आपको सब कुछ हो रहा है, तो हो सकता है कि उनके पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में, वो नाम जाप, ध्यान, ये वो सारा यूनिवर्स की बातें, अलाइनमेंट, फ्रीक्वेंसी, ये सारा सीख के आ गए हो, और इस जीवन में वो ऐसा रास्ता चुना उन्होंने कि ये सारी चीजें मैं इस लाइफ में नहीं करूंगा, वो पहले ही महीने करके आ गया है, बस इस लाइफ में मैं सिर्फ अच्छी जिंदगी जीऊंगा। ठीक है, हो सकता है किसी किसी को नाम जाप करने का, मेडिटेशन करने का, ध्यान करने का समय नहीं मिलता है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नीयत से ही, नीयत सही रख के ही कोई भी प्रोफेशन में उनकी सब अच्छा रहता है, परिवार अच्छा रहता है, बच्चे लड़के सब कुछ अच्छा रहता है, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छे रहता है, रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है आपकी नीयत से। आपकी नीयत अगर सही रही, आपकी नीयत अगर सही रही, तो आपके लाइफ में सब कुछ होता जाएगा। जो बेनिफिट आपको नाम जाप में मिलेगा, जो बेनिफिट आपको ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में मिलेगा, वही बेनिफिट आपको इस नीयत सही रखोगे तब भी मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ध्यान ही करना है, आपको मेडिटेशन ही करना है, आपको नाम जाप ही करना है। ठीक है, अगर आपको वो टाइम नहीं मिलता है, बस आपने एक बार, सिर्फ आपने एक बार थैंक यू यूनिवर्स बोल दिया और अपनी नीयत अच्छी से रखी, दूसरे के बारे में अच्छा सोचा, तो भी आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। यही तरीका है आपका प्रारब्ध कर्म ठीक करने का। यही तरीका है आपका प्रारब्ध कर्म ठीक करने का। प्रेमानंद महाराज जी के पास में बहुत सारे सैनिक आते हैं, वो युद्ध पे रहते हैं, वॉर पे रहते हैं, इधर पोस्टिंग है, उधर पोस्टिंग है। ठीक है, तो उस समय में उनको नाम जाप करने का, ध्यान करने का समय नहीं मिलता है, बट वो देश की सेवा में है, उनकी नीयत अच्छी है, अपनी जान की ब्याजी लगाकर हमारे लिए वो सरहद पे लड़ते हैं, उनकी नीयत सही है, इसीलिए उनके साथ में सब अच्छा होता है। ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नामजाप ही करना है, ध्यान ही करना है, आपकी नीयत भी अच्छी रही तो भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। मैंने जो टीचर का एग्जाम्पल दे के बताया आपको कि उन्होंने नामजाप ध्यान कभी जिंदगी में नहीं किया, भगवान का नाम भी नहीं लिया और यूनिवर्स का भी नाम नहीं लिया, प्रकृति कभी कभी ऐसा मैंने नहीं सुना, लेकिन उनके साथ में क्यों अच्छा हो गया? उनकी नीयत अच्छी थी, उनकी सोच अच्छी थी, उसके बदले ही उनको सारा चीज मिलता गया। तो यही आपको एक तरीका है, आपको यही एक तरीका है, नियत से ही नियति बनेगी। यही एक तरीका है आपको कि अच्छे से है ना, अच्छे से आपको सारी चीजें मिलेगी। तो ठीक है, यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि किस तरह से, क्या कोई तरीका है प्रारब्ध कर्म को ठीक करने का, यही तरीका है प्रारब्ध कर्म को ठीक करने का। आई होप मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 अगस्त से हमारा सेल्फ हीलिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का एक नया बैच आ रहा है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पास्ट लाइफ के मेडिटेशंस, पास्ट लाइफ में कैसे क्या होता है, हमारा कर्मा कैसे ये करता है, हमारे जिंदगी में हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप फाइनेंस के जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं, इसको कैसे हील किया जा सकता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पास्ट लाइफ की हीलिंग को जोड़ के आपको इस लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है वो देखेंगे। आपको डेली मेडिटेशंस करवाई जाएगी, अलग अलग तरह की आपकी कर्मा की कॉट कटिंग की जाएगी, आपको बहुत सारी पास्ट लाइफ की बातें, अनुभव बताए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा। बंडल ऑफ कंटेंट आपको इस वेबिनार में मिलने वाला है। तो आप है ना, आपकी इनर चाइल्ड भी हीलिंग करवा के देंगे, हम बहुत सारी चीजें देंगे। 21 दिन आप मेरे साथ में 8 से 9 बजे तक डेली 1 घंटा मेरे साथ में रहोगे और आपको सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी ज्वाइन करेगा इस वेबिनार को, बहुत अच्छा उसको बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो कोई अगर देख रहा है तो यूनिवर्स का एक संकेत समझ लो। तो बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और बिना कमेंट किए बिल्कुल भी जाना नहीं है, और इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।